और अब आपको लेकर चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय गणमान्यों के अलावा महापौर के पास, छात्राओं के पास, शिक्षक और शिक्षिकाओं के पास। उनसे हमने बातचीत की और उनसे जब बातचीत की तो एक नया ही एंगल हमारे सामने आया। लेकिन सबसे पहले हमने बात की मेरठ के प्रथम नागरिक हरिकांत अहलूवालिया से। उनसे पूछा योग पार्क को लेकर नगर निगम की क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या प्लानिंग है और उनके जीवन में योग का क्या स्थान है और योग ने उनके जीवन पर क्या प्रभाव डाला। मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने बताया कि वो पिछले काफ़ी समय से योग कर रहे हैं और योग से उन्हें काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। साथ ही साथ मेरठ के पार्कों में योग की क्लासेस और सेशंस चलते रहते हैं, ये भी उन्होंने हमको बताया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपके प्रथम नागरिक मेयर हरिकांत अहलूवालिया आपके सामने है सिटी हलचल के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मेरठ के महापौर हरिकांत अहलूवालिया हमारे साथ हैं और पीछे ये बच्चियां हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास योग के जरिए बहुत अच्छी तरीके से घर पर पहुंच रहा है, घर घर पहुंच रहा है, बच्चों तक पहुंच रहा है। सर, आप किस तरीके से अपने क्षेत्र में, नगर निगम के क्षेत्र में योग पार्क डेवलप कर रहे हैं और आज का जो ये मंजर है ये बहुत सुखदायी है? देखिए, जहाँ तक योग पार्क का विषय आपने बताया, पूरे मेरठ महानगर में जगह जगह पार्कों का डेवलपमेंट हो रहा है और योग एक ऐसा विषय है कि अगर हर नागरिक इसे अपनी जीवन शैली में शामिल कर लेता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो फॉर एवर निरोग रहेगा। योग प्राणायाम ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि ये हमेशा आपको स्वस्थ और निरोग रखेगी। आज की लाइफ में जैसे हर आदमी तनाव से गुजर रहा है, तो जो भी योग और प्राणायाम करेगा वो हमेशा बीमारियों से, तनाव से मुक्त रहेगा और अपने जीवन में जो भी उसका संकल्प है वो उसको पूरा कर पाएगा। आप अपने दिन की शुरुआत योग से ही करते हैं? देखिए, मैं तो ये बताना चाहूँगा कि मैं 2006 से जब परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी ने स्टेडियम में करा था और स्वामी रामदेव जी ने सही मायने में पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में इस योग का एक बड़ा संदेश दिया है। आज पूरा परम श्रद्धेय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 21 जून का समय दिन निश्चित किया है, आज पूरे विश्व में ये योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और ये जो योग प्राणायाम की कार्यशैली है ये हमारे भारतवर्ष की ही ये एक तरीके से कार्यशैली है जिससे मनुष्य निरोग रहता है। तो भारतवर्ष की हमारी संस्कृति, हमारे बड़े बड़े वैद्य, हमारे ऐसे पतंजलि, धन्वंतरी जैसे गुरु हुए हैं कि अगर हर मनुष्य इनकी बातों को अपनाए, अपनी जीवन शैली में अपनाए तो वो हमेशा निरोग रह सकता है। देखिए, मैं मेरठ महानगर की जनता से अपील करूंगा कि अगर डॉक्टरों के पास से जाने से बचना है और बिना बात अपना पैसा ख़राब नहीं करना, सिर्फ 45 मिनट आजकल जगह जगह पे हमारे योग गुरु हैं और उनसे जाके ये प्रक्रिया सीखें और 45 मिनट रोज ये योग करें, प्राणायाम करें, वो बिल्कुल निरोग रहेंगे। डॉक्टरों के पास उन्हें जाना नहीं पड़ेगा। सिटी हलचल हर एक को मौका देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आरजे इंटर कॉलेज की छात्राएं जब योग करने के लिए सुबह ही सुबह मेरठ कॉलेज पहुंच गई थी अपने टीचर्स के साथ, तो हमने भी उनके साथ एक दिलचस्प इंफॉर्मेटिव बातचीत की। आसनों के बारे में इन बच्चियों से जाना और ये भी जाना कि लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा आसन वो करते हैं, तो उन्होंने वो आसन कर दिखाया। उनके साथ आई उनकी टीचर्स ने कहा कि कॉलेज में नियमित रूप से योग के बारे में बताया जाता है, योग करने की सलाह दी जाती है और विशेष मौक़ों पर योग भी कराया जाता है। और ये बच्चियों ने आज योग किया है स्कूल यूनिफॉर्म में। स्कूल की छुट्टी है, फिर आप लोग आए? Yes, हमें स्कूल से बताया गया था तो हमें आना ही था, अगर मना कैसे कर सकते थे। योग करके कैसा लगा? So it was a very good experience. We have tried first time yoga, but it was good. कौन कौन से आसन किए? सर काफी सारे आसन किए। हाँ? ताड़ासन, वृक्षासन, बालासन। पीछे ये बच्चे हैं, अगर इन्हीं बच्चों को आप योग आसन की प्रारंभिक शिक्षा दें तो यहीं से इनका जीवन निरोगी जीवन बनने लगेगा। ये देखिए, हाइट बढ़ने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए ये जो आसन है ये बहुत ज़रूरी है और आधी आबादी के लिए इस आसन को लेकर हर स्कूल में छोटे छोटे सेशंस होते हैं।
आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। रोज सुबह तो उठती नहीं है आप जल्दी, लेकिन आज जल्दी उठोगे आप लोग? यस सर। जी हाँ, बच्चों के साथ उनके इंस्ट्रक्टर भी हैं। मैम, सुबह लेकर आए, स्कूल की छुट्टी है, पौने 6 महीने यहाँ लेके आना था। पेरेंट्स ने ऑब्जेक्शन तो नहीं किया? नहीं, हमने पहले ही मैसेज डाल दिया था ग्रुप पे, नाम वगैरह भेज दी गई थी कौन बच्चे आ रहे हैं, सारा पेरेंट्स के थ्रू ही कॉलेज में आए, फिर यहाँ सीधे यहाँ स्कूल में भी कॉलेज में भी बताते हैं योग के बारे में? बिल्कुल बताया जाता है। हमारे यहाँ तो बाकायदा क्लासेस चलती हैं इनकी। कैंप हुआ है? समर कैंप में भी कराया गया था योग। जी हाँ, चैनल आपका तो बच्चे भी आपके, और बच्चों के साथ योगा का ये बड़ा मैसेज मेरठ कॉलेज के इस ग्राउंड से अपने सहयोगी अमित के साथ, इस वादे के साथ कि योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। इस योगाभ्यास के सत्र में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर बेसिक शिक्षा विभाग के टीचर्स भी शिरकत करने पहुंचे या भिजवाए गए थे, ये डिसाइड आप करेगा। इस दौरान उन्होंने मोदी योगी सरकार को धन्यवाद देते हुए छोटी सी एक रिक्वेस्ट सिटी हलचल के माध्यम से प्रभारी मंत्री, सरकार और अधिकारियों से कर डाली और कहा कि सभी स्कूलों में योग प्रशिक्षक यानी कि योग ट्रेनर्स की परमानेंट अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, और वर्तमान में जो उनको सैलरी मिल रही है, जो मानदेय मिल रहा है, उसमें भी वृद्धि होनी चाहिए। इस अवसर पर एक शिक्षिका ने स्वरचित एक कविता भी योग पर सुनाई। एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य और अनेक आसन, और इन अनेक आसनों में योग निरोग रहने का बड़ा संदेश देता है। जब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना शुरू हुआ आज से कुछ साल पहले, तब किसी को भी नहीं मालूम था कि भारत की जड़ों में जो योग है वो विश्व को ऐसा निरोगी काया का फल देगा जिसकी तरफ हर कोई आकर्षित हो जाएंगे। मेरे साथ इतने सारे लोग सेल्फी पॉइंट पर हैं। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। शुरुआत कर रहा हूं आधी आबादी से, सीधी कविता से। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रचना वानिया और मैं प्राथमिक विद्यालय आलमपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और एक छोटी सी कविता योग को समर्पित है। तो हमें योग रोज करना चाहिए। तो एक कविता आपके समक्ष पेश करती हूँ, सुनिए। मन से तन का सुंदरतम संयोग जरूरी होता है। मन से तन का सुंदरतम संयोग जरूरी होता है। इसीलिए तो हमको करना योग जरूरी होता है। इसीलिए तो हमको करना योग जरूरी होता है। वीडियो बनाना। सूरज के संग उठना सीखो और उत्तम आहार रखो। सूरज के संग उठना सीखो और उत्तम आहार रहो। स्वस्थ निरोगी काया हेतु उत्तम ही व्यवहार रखो। स्वस्थ निरोगी काया हेतु उत्तम ही व्यवहार रखो। जीवन में एक क्षण का उपयोग जरूरी होता है। मन से तन का सुंदरतम संजोग जरूरी होता है। हमारे साथ ये सब लोग व्हाइट टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। टी शर्ट और योग की कल्चर प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। आज यहाँ पर आकर क्या संदेश लेकर जा रहे हैं जिससे अपने अपने स्कूल्स में, अपने अपने घरों में आप योग का संदेश फैला सकें? वैसे तो मैं हर रोज़ ही अपने स्कूल में योग कराता हूँ, पर जो यहाँ का जो संदेश देना चाह रहा हूँ मैं कि रोज़ योग करें और निरोग रहें। जी, योग अपनाओ, रोग भगाओ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और मैं यही कहूँगा कि हमें योग करना चाहिए, रोज़ योग करना चाहिए। बच्चों को भी योग का मतलब योग जोड़ना। जब बड़े बड़े जनप्रतिनिधि आकर यहाँ पर योग करते हैं, अधिकारी आकर योग करते हैं, तो जनता में क्या संदेश जाता है? अच्छा संदेश जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है कि योग एक हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे हमें एक ये भी सीख मिल रही है कि भाई योग को डेली अपना कराओ। जैसे हम शिक्षक हैं तो बच्चों को भी योग सिखा करके उन्हें आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा। योग सिखाने में कुछ प्रारंभिक प्रॉब्लम्स आती हैं स्कूलों में? सर कुछ आती है, लेकिन उनको अगर हम बहुत आसान तरीके से बच्चों को बताएं तो उनको कुछ शुरू में परेशानी होगी, लेकिन उनको वो उत्साहपूर्वक भी करते हैं विद्यालय के अंदर।
कौन कौन से विद्यालय के अंदर आसन तो जरूरी होने चाहिए, क्योंकि बच्चे खाना भी खा के आते हैं? बहुत सारे आसन हैं जिसमें खड़े होने वाले आसन है, बैठ के आसन है और लेटने वाले आसन है। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे हैं और बच्चों की जो बॉडी है वो लचीला बनाती है इन आसनों के लिए। और वज्रासन में हम खाना खाने के बाद भी हम वज्रासन कर सकते हैं। जरा बता दीजिए एक बार वज्रासन चप्पल उतार के, क्योंकि वज्रासन हर एक को करना चाहिए। ये वज्रासन जो है वो आपको पेट के डॉक्टरों से बचाता है, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से घुटनों पर बैठे हैं, और मैं पीछे की तरफ अपने सहयोगी अमित से कहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पीछे है वो पीछे आपका पोस्चर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब आप खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठते हैं तो ये समझिए कि आपका खाना डाइजेस्ट होगा, एसिडिटी से बचेंगे और जो पेट की समस्याएं उनसे आपको निजात मिलेगी। एक बात बताइए, इसमें जो सांसों का आदान प्रदान होता है वज्रासन में, वो किस फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए? जैसे हम नॉर्मल सांस लेते हैं, जैसे नॉर्मल सांस लेते हैं बस ऐसी नॉर्मल सांस लेंगे। इस वज्रासन में बैठकर एक और आसन है जो आपकी रीढ़ की हड्डी को और सही करता है। हाँ, वो ये जी हाँ, सिटी हलचल पर आप ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। बीएसए विभाग के ये सभी शिक्षक यहाँ पर सुबह पहुँच गए। स्कूल खुलेंगे बच्चों के लिए 1 जुलाई से, लेकिन टीचर्स स्कूल में पहुँच रहे हैं और अपना काम वो शुरू कर दिया है जिससे बच्चों को मदद मिले। कुछ और शिक्षक शिक्षिकाएं हमारे साथ हैं। जी, आज यहाँ पर कहाँ से आई हैं आप? मैं सरना ब्लॉक से आई हूँ, उच्च प्राथमिक विद्यालय कैली से, मोनिका सिंह। बच्चों को योग की तरफ ले जाने में कुछ मुश्किलात आती हैं या बच्चे आराम से आ जाते हैं? नहीं, बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं कुछ भी नया करने के लिए। उनको तो सीखना है, और आप जब पढ़ाई से हट के उनको कोई भी चीज़ सिखाएंगे तो उसको करने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। और हमने सुबह के रूटीन में उनको जैसे ताड़ासन है या फिर उनको पंजों पे चलना सिखाया है, जिससे उनको वेट अपना मैनेज करने के लिए बहुत मतलब आसानी होती है और वो बहुत खुशी खुशी उन चीज़ों को कर पाते हैं। हमारे सिलेबस में योग से संबंधित चीज़ें कम है, ज़्यादा होनी चाहिए? बहुत होनी चाहिए। वो तो एक्टिविटी पर आधारित होनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक पीरियड ही योग के लिए होना चाहिए। जी हाँ, मेरा इस चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हर एक स्कूल में योग शिक्षक होना बहुत जरूरी है, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे परमानेंट हो चाहे संविदा पे हो। नहीं, परमानेंट ही होने चाहिए। संविधान सर, परमानेंट होना चाहिए, संविदा नहीं, परमानेंट। योग के जरिए एक बड़ा मैसेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं। परमानेंट कर्मचारी रखिए, परमानेंट टीचर्स रखिए, उनकी आप सेवाएं लीजिए और योग को उस पीढ़ी के पास पहुंचाइए जो पीढ़ी आजकल डॉक्टर्स के साथ है। और ऐसे में जब हमारे सामने अभी 2 दिन पहले 38 साल के गौतम हमारे सामने चले गए, जो पार्षद हैं, उसके बाद अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना जरूरी है।